न्यूज देंगे। डोंट मिस द मैसेज। गुड न्यूज टू यू। मैं हूं नेशनल पास्टर चैपलिन आशु, स्पिरिट एम्बेसी द गुड न्यूज चर्च भारत से। और आइए आज हम देखते हैं परमेश्वर उनके गुड न्यूज रेवलेशन के द्वारा हमसे क्या बातें कर रहे हैं। और आज का हमारा विषय है वाओ, प्रेज द लॉर्ड। और सभोपदेशक 5वां अध्याय उसके दूसरे वचन में लिखा है, अपने मुंह से जल्दबाजी ना करो और अपने दिल को परमेश्वर के सामने जल्दी जल्दी कुछ ना कहने दो, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तुम पृथ्वी पर, इसलिए अपने शब्द कम रखो। वाओ, प्रेज द लॉर्ड। कि परमेश्वर आज हमें क्या ज्ञान दे रहे हैं, क्या रेवलेशन दे रहे हैं शब्दों को लेके। यहाँ पे प्रॉफिट यूबर्ट एंजल जी बताते हैं कि ये एक कहावत है कि चुप्पी कभी गलत नहीं की जा सकती, यानी कि जो चुप रहना है वो कभी गलत साबित नहीं होता है। महानता की उपस्थिति में, यानी कि महान लोगों के बीच में, जब भी आप बड़े लोगों के बीच में आप जाते हो, उठते हो और बैठते हो, तो आपके जो शब्द हैं, आपके वर्ड्स हैं, वो बहुत मेजर होने चाहिए। मेजर मीन्स बहुत ही तोल और मोल करके, बहुत ही तोल मोल से, लेकिन वेरी बैलेंस्ड वर्ड्स। कि आप वहां पे बैठे हैं या आप उनके साथ हैं, आप कोई भी उद्देश्य, बिना उद्देश्य की बातें या फिर बेकार की बातें नहीं होनी चाहिए। उनके सामने जब हम बातें करते हैं तो उद्देश्यपूर्ण है, और बहुत कम शब्दों को हमको यूज करना चाहिए। कोई भी, जैसे आप किसी पीएम के पास जाओ, सीएम के पास जाओ, सीईओ के पास जाओ, किसी भी बड़े व्यक्ति की, बड़े डेजिग्नेशन, बड़े पोजीशन वाले लोगों के सामने जाओ जो अधिकार रखते हैं, उनके लोगों में के बीच में जब आप बैठते हो तो आप संक्षिप्त में बोले, यानी कि शॉर्ट में बातें कीजिए। और क्योंकि वो लोग जो हैं वो छोटी बातों को, शॉर्ट बातों को वो बहुत महत्व देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हर शब्द का अपना वजन होता है, और वो इस चीज को जानते हैं कि शब्दों में सामर्थ होती है और शब्दों में वेट होता है। वर्ड में कोई भी वर्ड खाली नहीं है, माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर। क्योंकि यीशु मसीह ने स्वयं बोला कि तुम अपने शब्दों से जज किए जाओगे। माय गॉड, हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर के वचन हमें बता रहे हैं कि ये एक स्पिरिचुअल ट्रुथ है कि ज्यादा बोलने से, आपको मालूम है, आप जब ज्यादा बोलते हैं, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, आपकी एनर्जी, आपकी स्ट्रेंथ, वो कम हो जाती है। प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल हमें ये चेतावनी दे रही है कि बहुत बोलने से पाप होता है, यानी कि व्हेन वर्ड्स आर मेनी सिन इज नॉट एब्सेंट। इंग्लिश में ऐसा लिखा है कि जहाँ पे बहुत ज्यादा बातें हैं, बहुत ज्यादा शब्द हैं, वहां पे पाप होना ही है, यानी कि वहां पे कुछ ना कुछ शैतान के काम होने ही है। महान लोग कम शब्दों में अधिक प्रभाव डालते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि शक्ति वचन के माध्यम से निकलती है। माय गॉड। आज देखिए, हमारे स्वर्गीय पिता क्या हमें समझा रहे हैं, क्या हमारे प्रॉफिट यूबर्ट एंजल हमें समझा रहे हैं इन बातों के द्वारा, इस वचन के द्वारा, कि हमें महान बनना है। हमारे शब्दों को हमें सबसे पहले कम करना है, क्योंकि हर शब्द में पावर है। आपके आपके शब्द पावर को कैरी करते हैं, या तो वो आपकी वीकनेस को कैरी करेंगे या आपकी पावर को कैरी करेंगे। वट आप जो भी कुछ हैं, वो आपके शब्दों के द्वारा आप बताएंगे लोगों को। प्रेज द लॉर्ड। और अपने अधिकार को बनाए रखने के लिए केवल वही बोलें जो सुनने वाले और स्वयं के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट हो, यानी कि आवश्यक हो, और दूसरा वो प्रॉफिटेबल हो, यानी कि लाभकारी हो। प्रेज द लॉर्ड। आज अपने शब्दों की रक्षा आपको उस खजाने की तरह करनी है, उस ट्रेजर है, उसकी उसकी तरह अपने अपने शब्दों को आप संभालिए आज से। और बेकार की बातों की जो जंजीरें, उन्हें तोड़ दें आज से। आप बेपरवाही के शब्द या बेकार के शब्द ना बोलें, और हर उकसावे पर प्रतिक्रिया ना करें। मैंने देखा है कि कोई आपको कुछ बोल दे, आप तुरंत गुस्सा हो जाएंगे, या फिर आप तुरंत हर्ट हो जाएंगे, या आपको तुरंत बुरा लग जाएगा। शैतान ने उनको इस्तेमाल किया आपको उकसाने के लिए, आप उकसावे में आ गए, और उसके बाद आपने जो शब्द रिलीज किए, वो ना तो उनके लिए प्रॉफिटेबल थे, ना आपके लिए प्रॉफिटेबल थे, ना ही उसमें कुछ सेंस था। क्यों? क्योंकि आपने जस्ट बेकार की बातों पे रिएक्शन कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। और जब आप प्रार्थना में हो या किसी चुनौती का सामना कर रहे हो, तब आप उद्देश्य पूर्वक बोलें। माय गॉड, यानी कि जब भी हम प्रेयर करते हैं, परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं, जस्ट किसी भी शब्दों को आप यूज नहीं करें। आप जाने कि आप इतने महान परमेश्वर के सामने आप बैठे हैं। एक एक इतने बड़े, जिसने सृष्टि को बनाया, जिसने इस पूरी दुनिया का निर्माण किया, उसकी रचना की, जो मोस्ट हाई गॉड है, उसने आपको एक्सेस दी है कि आप प्रार्थना, प्रार्थना माने आपको मालूम है क्या है? प्रार्थना माने परमेश्वर ने आपको एक्सेस दी है, परमेश्वर ने आपको ग्रेस दिया है कि आप उसके पास आए और उससे बात कर सकें। तो जब हम किसी बड़े व्यक्ति के पास जाते हैं, प्रेज अलॉट, तो हमें उसे कैसे कैसे अपने शब्दों को इस्तेमाल करना है। मुझे मालूम है कि हम बेटा और बेटी भी हैं उसके, लेकिन
हमें ये नहीं भूलना है कि वो परमेश्वर भी है, वो खाली पिता ही नहीं है, वो एक परमेश्वर है, वो एक जज है, वो एक गॉड है, वो ऑलमाइटी गॉड है, प्रेज द लॉर्ड। और उसके सामने हम जाते हैं तो हम ऐसे ही अपने शब्दों को इस्तेमाल नहीं करना है, और जो भी हम बोले परमेश्वर के सामने वो उद्देश्य पूर्वक हो, और यह विश्वास करते हुए बोले कि आपके शब्द एक डिवाइन पावर को रिलीज कर रहे हैं, या डिवाइन पावर को वो कैरी कर रहे हैं। और बोलने से पहले सोचें और सुनिश्चित करें कि आपकी घोषणाएं विश्वास से प्रेरित हो, यानी कि जब भी आप कुछ बोलते हैं, देयर हैज टू बी फेथ मिक्स दैट वर्ड। माय गॉड, जस्ट डोंट स्पीक एनीथिंग। हाँ, अब मेरा क्या होगा, अब तो मुझे लग रहा है कि मेरी तो वाट लग गई है, अब तो मुझे लगता है कि मेरी शादी टिक नहीं पाएगी। नो, देयर इज अ पावर, गिव फेथ, प्रेज द लॉर्ड। विश्वास को मिक्स कीजिए आज से। जब भी हम बोलें, जब भी आप बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे, पहले बोलने से पहले सोचिए जो मैं बोल रहा हूं उसमें फेथ है कि नहीं, क्या उसमें फेथ एलिमेंट है, क्या उसमें परमेश्वर का विश्वास है, क्या उसमें वो चीजें हैं जो लोगों को बिल्ड करेंगी, या लोगों को नीचे ले आएंगी। या मेरा बोलना जरूरी है तो ही मैं बोलूंगा, अगर नहीं है तो मैं नहीं बोलूंगा। प्रेज द लॉर्ड। और संयम, जो पेशेंस है, फॉरबेरेंस है, पेशेंस है, उसको आप प्रैक्टिस कीजिए आपके बोलने में। और यह जानते हुए कि मौन शोर से कहीं अधिक शक्तिशाली हो सकता है, यानी कि आपका चुप रहना आपके बोलने से ज्यादा पावरफुल हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम भविष्यवाणी की घोषणा को करेंगे। मैं घोषणा करता हूं कि मेरे शब्द सोच समझकर उद्देश्यपूर्ण और दैविक अधिकार से भरे हुए हैं। मेरी वाणी यानी कि मेरी आवाज शक्ति प्रवाहित करती है, द्वार खोलती है और सफलता लाती है। मैं अनावश्यक बातें करके अपनी शक्ति व्यर्थ नहीं करता। मेरे शब्द सटीक और प्रभावशाली हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। गुड न्यूज टू यू एंड गॉड ब्लेस यू।